सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिवाय नमः। ओम। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा का एक नया उपाय जो गुरु जी ने हाल ही की कथा में बताया है। क्या है और कैसे करना है आपको ये उपाय, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि गुरु जी ने जो नया उपाय बताया है वो आपकी मनोकामना या धन से संबंधित समस्या का करेगा निदान। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो गुरुजी ने बताया है 5-5-5 वाला उपाय। आपको धन से संबंधित समस्या चल रही है, आप मेहनत कर रहे हो पर आपको उतना धन प्राप्त नहीं हो रहा या फिर कर्ज बढ़ गया है, उसके लिए गुरुजी ने बताया है उपाय कि आपको 5 बेलपत्र ले लेने हैं। क्या लेने हैं? 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र और 5 ही लेने हैं दुर्वा, जिसको दूबा या फिर घास भी कहते हैं, वो ले लेनी है। अब आपको दशमी तिथि के दिन, तो दशमी तिथि कब पड़ रही है चैत्र नवरात्रि की? वो पड़ रही है 7 अप्रैल सोमवार के दिन। तो 7 अप्रैल सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में चले जाओ। मंदिर में जाकर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र ले लेना है, एक आपको ले लेना है शमी पत्र, एक ही ले लेनी है दुर्वा। इन तीनों वस्तुओं में से एक एक लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे आपकी कामना बोलकर, आपका नाम बोलकर और आपका गोत्र बोलकर समर्पित करो। इसके बाद में फिर दूसरा बेलपत्र, दूसरी दुर्वा और दूसरा शमी पत्र लो। फिर आपका नाम गोत्र बोलकर, आपकी कामना बोलकर शिवलिंग पे समर्पित करो। फिर तीसरा बेलपत्र, तीसरी दुर्वा और तीसरा शमी पत्र लो और आपका नाम गोत्र बोलकर शिवलिंग पे समर्पित करो। फिर चौथी दुर्वा, चौथा बेलपत्र और चौथा शमी पत्र लेकर नाम गोत्र बोलकर, कामना बोलकर समर्पित करो। फिर पांचवा शमी पत्र, पांचवी दुर्वा और पांचवा बेलपत्र लेकर नाम गोत्र बोलकर समर्पित कर दो। अब आपको क्या करना है, एक कलश जल लेना है। इस एक कलश जल को समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर, और जब शिवलिंग से जल नीचे गिर रहेगा उस जल को आपको आचमन करना है, यानी कि पीना है, और उस जल का छींटन अपने ऊपर भी कर लेना है। अपने ऊपर छींटन कर लीजिए और उसके बाद में जो जल नीचे गिर रहा हो उसको किसी पात्र में झेल कर अपने घर पर छींट दीजिए, यानी जो आपका घर है उसके मुख्य द्वार पर डाल दीजिए। थोड़ा सा जल आपके घर में डाल दीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है दशमी तिथि के दिन धन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए। चलते हैं हम हमारे दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा जो उपाय गुरुजी ने बताया, 2 दीपक वाला उपाय। अब ये जो 2 दीपक है ये आपको कहाँ प्रज्वलित करने हैं? कोशिश कीजिए प्रतिदिन प्रज्वलित कर लीजिए, यानी कि प्रतिदिन प्रज्वलित करें। पर यदि प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि के दिन अवश्य ही प्रज्वलित करें। तो 2 गुरुजी ने कहा है दीपक धन से संबंधित समस्या के निदान के लिए। पहला दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप, और ये घी का दीप होगा, दूसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है शमी के वृक्ष के नीचे। अब आप कहेंगे भैया शमी का वृक्ष आसपास ना मिले तो फिर हम क्या करें? तो आपको यदि आसपास में शमी का वृक्ष नहीं मिलता तो आप भगवान शंकर के जो शिवलिंग, जो मंदिर है, उस मंदिर की चौखट पर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो भगवान शंकर का जो मंदिर हो, मंदिर की जो चौखट हो, उस चौखट पर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करते समय आपकी कामना बोलिए, आपकी मनोकामना बोलिए, आपकी कामना और मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ, इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और ये उपाय है रोग मुक्ति के लिए। आपको कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, कैसी भी बीमारी चल रही हो, आपने डॉक्टर को दिखाया, दवाई भी ले रहे हैं, तो एक प्रयास ज़रूर करना। क्या करना है आपको? एक दुर्वा लेनी है, जो घास या दूबा आती है वो लेनी है, एक बेलपत्र लेना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, दुर्वा समर्पित करनी है। और ये दुर्वा जो आप समर्पित करोगे ये करोगे नंदीश्वर महादेव के नाम से।
कौन से महादेव? नंदीश्वर महादेव। नंदीश्वर महादेव के नाम से दुर्वा समर्पित करोगे। इसके बाद में आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है इसी दुर्वा के ऊपर। फिर आपको दक्षिण दिशा से जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर और नंदीश्वर महादेव का नाम लेना है। कुंदकेश्वर और नंदीश्वर महादेव का नाम लीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो जल आपने समर्पित करा है वो शिवलिंग से नीचे गिरेगा, उसको किसी पात्र में झेल लीजिए और जो दुर्वा समर्पित की है उस दुर्वा को शिवलिंग से उठा लीजिए। अब अपने घर पर उस दुर्वा को लेकर आइए और जो जल शिवलिंग से नीचे गिरा है उस जल को भी लेकर आइए। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले दुर्वा का सेवन करना है नंदीश्वर महादेव के नाम से, और उसके बाद में आपको सेवन करना है उस जल का जो जल शिवलिंग पे हमने समर्पित किया था और शिवलिंग से बहकर नीचे आया था। तो इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय आपके रोग, आपकी बीमारी के लिए। चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय है वो इस प्रकार से है और वो है मनोकामना पूर्ति उपाय। गुरुजी ने बताया मनोकामना पूर्ति उपाय, जिसमें आपको केवल एक छोटा सा कार्य करना है। गुरुजी ने एक विशेष स्थान बताया है, उसको कहते हैं 64 योगिनियों का स्थान। ये आप देख रहे शिवलिंग है, ये माता अशोक सुंदरी है। तो इन दोनों के बीच में, शिवलिंग से लेके माता अशोक सुंदरी के बीच में तक ये जो स्थान होता है, ये स्थान होता है 64 योगिनियों का स्थान। आपकी कोई भी कामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना हो, या आपकी कोई भी इच्छा हो, या आपकी कोई भी परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, आपको बस केवल एक काम करना है। आपका जो सीधा हाथ है, उस सीधे हाथ को जब आपकी पूजा पूरी हो जाए, उस सीधे हाथ को इस वाले स्थान पर रखना है। इस प्रकार से रखना है आपको आपका सीधा हाथ। ये आपका अंगूठा हो जाएगा, ये उंगली, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की। इस प्रकार से आपको सीधा हाथ यहाँ पर रखना है। आपके मन की जो भी बात है, आपके मन की जो भी अभिलाषा है, आपके मन की जो भी कामना है, बस उस मन को, उस कामना को यहाँ पर हाथ रखकर बोलना शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन बोले। प्रत्येक दिन शिव मंदिर नहीं जाते तो विशेष दिन सोमवार के दिन, जैसे अभी दशमी तिथि आ रही है सोमवार को दशमी तिथि भी है चैत्र नवरात्रि की, और सोमवार का दिन भी है, प्रदोष के दिन जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना कर कर इस स्थान पर हाथ रखकर अपनी कामना बोलिए, अपनी मनोकामना बोलिए। और यदि आपके पास में एक बेलपत्र है तो उस बेलपत्र को समर्पित अवश्य ही करें। बाबा से कामना करें, आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। यदि आपका शिव पे विश्वास है तो बाबा आपकी कामना पूर्ण अवश्य ही करेंगे। तो इस प्रकार से करना है आपको दशमी तिथि के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर